उत्तर प्रदेश का एक शहर फिरोजाबाद। कांच का बाजार और चूड़ियों की खनखनाहट आज हमें फिरोजाबाद में। तो चलिए चलते हैं आज फिरोजाबाद के जायके के सफर में। ये कढ़ाई के अंदर बनता है ये कोरमा। देखो ये है हमारे फिरोजाबाद का कड़ाऊ गोश्त और बहुत ही दूर दूर से 100 200 किलोमीटर से लोग ये कड़ाऊ गोश्त खाने के लिए आते हैं। तो मेरी नज़र में कहा जाए फिरोजाबाद का कड़ाऊ गोश्त बहुत ही उम्दा है, बेहद ही आला है। देखिए फिरोजाबाद में मैं था, फिरोजाबाद की चूड़ियाँ हमने देखी, फिरोजाबाद के कुछ खाने हमने देखे, यहाँ का कड़ाऊ गोश्त बड़ा फेमस था, उससे भी मिलाया जाए तो चलते आइए। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे मिजाज? अल्हम्दुलिल्लाह। फिरोजाबाद का कड़ाऊ गोश्त जी, तो कैसे बनता है, कहाँ बनता है, कैसे बनता है बताइए एक बार। ये हमारा कढ़ाऊ का कोरमा जो बनता है ये हमारी एक कढ़ाई है। कौन सी कढ़ाई है ये एक बार आइए। तो ये कढ़ाई के अंदर ही बनता है? जी जी, ये कढ़ाई के अंदर बनता है ये कोरमा। और ये हमारा कम से कम 100 बरस से ज़्यादा पुराना कोरमा है ये। 100 सालों से ज़्यादा? हाँ, 100 साल से ज़्यादा। अच्छा, ये हमारे बुजुर्ग थे पुराने जी, जो बहुत पसंद करते थे इस कढ़ाऊ को। अच्छा, तो ये डिश जो है उसी ज़माने से चली आ रही है। और इसका जो टेस्ट जो होता है ना वो सबसे अजीज हटके टेस्ट होता है। मतलब इसका जो टेस्ट है इसके मुकाबले नहीं है कोई भी खाना। तो नॉर्मल कोरमे में इसमें क्या फ़र्क होता है? इसके जो लज्जत जो आती है, क्योंकि ये लोहे की कढ़ाई के अंदर कोरमा बनता है इसलिए इसके अंदर अलग ही टेस्ट आता है। अच्छा, तो इसी कढ़ाई में बनाया जाता है जी रोज़? जी जी जी। तो 100 साल से ज़्यादा से बन रहा है ये? हाँ। तो अब आओ कोरमे की भी रंगत दिखाते लोगों को। तो अभी तो ये भगोने के अंदर निकाल रखा है आपने? हाँ, वे भगोने के अंदर इसलिए निकाल लेते हैं क्योंकि इतना बड़ा कढ़ाव रख नहीं सकते ना यहाँ पर। जी जी, तो इसलिए मतलब कढ़ाव को इसमें आसानी से निकाल लेते हैं भगोने से। तो यहाँ से निकलता रहता है? जी जी जी। जब जो पकाया जाता है ये कोरमा तो इसके अंदर मतलब बहुत सारी मेवाएं और जैसे खोआ है, देसी घी है और जो अच्छे किस्म के मसाले होते हैं, बढ़िया सरसों के तेल से तैयार किया जाता है। अच्छा, सरसों के तेल में बनता है जी ये? जी जी। तो इसकी खुशबू तो बड़ी बेहतरीन आ रही है। हाँ, ये खुशबू इसलिए आ रही है बेहतरीन क्योंकि जो हमारे उस्तादों की बनाई हुई ये कलाकारी है। अच्छा, उस्तादों का काम है ये? हाँ, उस्तादों का काम है। इस होटल पे कब से बनाया जा रहा है, वारसी होटल पे? वारसी होटल में तकरीबन 8-9 साल हो गई तकरीबन। तो किसने यहाँ पे कितने शुरुआत करी थी? यहाँ मैंने ही शुरुआत की थी। इस कोरमे में क्या आप ही बनाते हैं? जी जी जी। एक बार थोड़ा सा और उभरे कराओ इससे और रंगत दिखाओ इसकी। बिल्कुल खा के भी देखेंगे, अभी तो खुशबू के मजे भी ले रहे हैं। हाँ बिल्कुल, आप खा के देखिए। और इसके साथ में आपने शीरमाले रख हाँ, रखी है? जैसे कि इसके साथ में हम लोग शीरमाल बनाते हैं, तंदूर की रोटी बनाते हैं। निकालना एक बार, ये भी निकालना। ये शीरमाल की हमारी 3 वैरायटी होती हैं। तो शीरमाल के साथ खाया जाता है किसको? शीरमाल जो है इसलिए मीठा थोड़ा सा खाने के बाद होता है ना, तो इसलिए मीठा लगाया जाता है। हमारे कोरमे को किस रोटी के साथ खाया जाता है? तंदूरी रोटी के साथ खाया जाता है। तंदूरी रोटी आपके यहाँ बन रही है? हाँ, तंदूरी रोटी मेरे यहाँ बन रही है। ये कढ़ाई का कोरमा जो है तंदूरी रोटी के साथ बनता है। अच्छा, इस रोटी के साथ में खाया जाता है जी ये? जी जी। तो इसके अलावा और क्या चीज़ मिलती है? और बस खाली ये? बस मेरे यहाँ 3 आइटम बनते हैं, तंदूरी रोटी, कढ़ाऊ का कोरमा अच्छा, और शीरमाल, शाही शीरमाल, वारसी होटल की मशहूर शाही शीरमाल। सिर्फ 3 चीज़ें बनाते हैं आप? हाँ। कब तक मिलता है ये आपका ये कोरमा? तकरीबन सुबह 10:30 से 11 बजे तैयार हो जाता है और रात के 9 साढ़े 9 बजे तक मिलता है। तो ये खेप चलेगी इसके बाद फिर दोबारा हाँ, बनेगी? इसके बाद में एक खेप और बनेगी। वो कितने बजे बनती है? वो तकरीबन ऐसी बनेगी आपके 5 साढ़े 5 बजे का। 5 साढ़े 5 बजे जी। बनेगी दोबारा। तो इसका जो मेल है वो तंदूरी रोटी के साथ है? हाँ, इसका असल जो मजा है वो तंदूरी रोटी के साथ ही आता है कढ़ाऊ के कोरमे का। अच्छा, अगर कढ़ाऊ का कोरमा खाया और तंदूर की रोटी नहीं है उसमें साथ में तो मज़ा नहीं आएगा। मज़ा नहीं आएगा? नहीं आएगा। मज़ा दुगना कर देती है तंदूरी रोटी इसका। तंदूरी रोटी इसके अंदर टेस्ट इतना बढ़ा देती है क्योंकि इतनी इसकी जो लजीज टेस्ट है वो तंदूरी रोटी की वजह से है। सरसों के तेल में क्यों बनता है ये? सरसों के तेल में असल में इसलिए बनता है क्योंकि अगर सरसों के तेल में अगर हम लोग कढ़ाऊ का कोरमा नहीं बनाएंगे तो जायका नहीं आएगा। अच्छा, और रिफाइंड में? और नहीं, जायका नहीं आएगा। और जायका नहीं आएगा, जो जायका जो लज्जत टेस्ट जो है वो सरसों के तेल से ही है। थोड़ा सा स्पाइसी होता है सरसों का तेल इस वजह से? हाँ, क्योंकि इसको सरसों का तेल पकाया जाता है बहुत अच्छे तरीके से, तब इसको कढ़ाऊ तैयार किया जाता है। भाई आपका क्या नाम है? मेरा नाम हाजी अकरम बारसी। हाजी अकरम वारसी, हज करके आए हुए हैं आप? जी जी। इसकी रेट क्या होती है भाई? इसका रेट जो है तौल के तो 300 रुपये किलो बिकता है। अच्छा, और जैसे कि प्लेट में जो है 70 रुपये की प्लेट है, 100 रुपये की प्लेट है। तोल के बेचा जाता है ये? हाँ, तौल के पैकिंग में चलता है और खाने में प्लेट चलती है। अच्छा, 70 रुपये की प्लेट होती है? जी।
मतलब सस्ता और अच्छा खाना है ये। ऐसे समथिंग मान के लो 1 किलो कौरमा में 5 से 6 लोग खा लेते हैं, आराम से। बहुत सस्ता है। देखो ये है हमारे फिरोज़ाबाद का कड़ाऊ गोश्त, जो कि बहुत ही ज़्यादा वायरल है, बहुत ही ज़्यादा लोगों को पसंद आता है। अब क्या इसमें ऐसा खास है जो लोग इसके दीवाने हैं, और बहुत ही दूर दूर से 100 200 किलोमीटर से लोग ये कड़ाऊ गोश्त खाने के लिए आते हैं। अब मुझे भी इसने खींच के लेकर आया, मुझे भी इसने अपने पास बुलाया। अब देखते क्या जायका होने वाला है। सरसों के तेल में पका हुआ है। खुशबू की अगर बात करें तो हम सबकी नाकों के अंदर पहुंच रही है, आ रही है ना, तो सब महसूस कर रहे हैं इसकी खुशबू को। जायका कैसा है वो आपको बताते हैं। इसका जो जोड़ है ना, ये खमीरी रोटी, इस खमीरी रोटी के साथ इसका जायका और बढ़कर आता है, और निकल कर आता है, और उम्दा आता है। तो करते हैं बिस्मिल्लाह, पहुंचाते हैं जायका कि कैसा है कड़ाऊ गोश्त का जायका होने वाला है। तकरीबन 100 साल से रेसिपी यहाँ पर बनाई जाती है। चूड़ियों के साथ साथ फिरोज़ाबाद इस कड़ाऊ गोश्त के लिए भी जाना जाता है। आज हम भी इसका जायका लेने आ गए। अब गोश्त की गलावट की बात करें तो गोश्त की कटिंग देखो आप, बढ़िया चौकोर पीस के अंदर कटा हुआ है। सिंपल बोटियाँ हैं, एक बर्फ़ी का जो साइज़ होता है ना, उस साइज़ में बोटियों को काट रखा है। देखा गलावट दिखाना एक बार, ये देखो गलावट, रेशा रेशा आपको बिखर जाएगा पूरा हाथों से। बिस्मिल्लाह करते हैं, पहुँचाते हैं जायका। बढ़िया मसालेदार निवाला, बिस्मिल्लाह। अच्छा, ये कौरमा और कौरमे से अलग क्यों है? सबसे बड़ी बात, लोहे की एक बड़ी सी कढ़ाई में बना हुआ है, सरसों के तेल में पका हुआ है। सरसों के तेल की जो तेज़ी है ना, वो इसके अंदर महसूस हो रही है। गोश्त अच्छा लिया हुआ है, गोश्त के पीसेस अच्छे कटे हुए हैं, बिल्कुल पतले पीसेस कटे हुए हैं। और भाई ने बताया कि इसमें अगर रवाजदार जो गोश्त होता है ना, वो इसकी जान और बढ़ा देता है। तो मेरी नज़र में कहा जाए, फिरोज़ाबाद का कड़ाऊ गोश्त बहुत ही उम्दा है, बेहद ही आला है। इसका जो जोड़ है, ये खमीरी रोटी और ज़्यादा चार चांद लगाती है। देखो उमर भाई ने ना हमें वासी होटल सजेस्ट की, यही हमें यहाँ तक लेकर आए। तो लोकेशन भी उमर भाई बताएंगे। उमर भाई बताइए। झाटोपुरी चौराया हाईवे के जस्ट सामने वारसी होटल, फिरोज़ाबाद, उत्तर प्रदेश। जब हम छोटी छोटी गलियों में से निकलते हुए आए ना, तो कई जगह पर कुछ बुजुर्ग भी बैठे हुए थे, एक छोटी सी कढ़ाई के अंदर लेकर, कई भगोने में लेकर। तो इसकी जो मैंने यहाँ पर एक क्रेज़ देखा ना, वो एक अलग ही क्रेज़ है। हम 2 जने आए थे, ये हमारे भांजे हैं, मुझे भी इस कड़ाऊ गोश्त का मजा लेने आए। भाई एक जायका लो, बताओ कैसा है। अच्छा, गोटों में खाना, जयपुरी खाना अपन ने खूब खाया, कैसा है ये? अल्टीमेट है। मेन चीज़ ये जो रेसिपी है, कड़ाऊ गोश्त के बारे में सुना और बताया भी, तो उसके अकॉर्डिंगली ये खाना आई होप सबसे बेस्ट है। यहाँ पे देखा जाए भाई, यहाँ के जो लोकल्स है वो अधिकतर यही खाने आते हैं डेली, और रोज़मर्रा की जो रूटीन में ये जो डिश है वो शामिल है। तो मैं कहूँगा कि ये बेहतरीन है। छोटे छोटे दोनों के अंदर, पत्तलों के अंदर ये कड़ाऊ गोश्त लोग लेकर आना है, कम क्वांटिटी में लेकर आना है, यहाँ रखते हैं, एक रोटी इसके साथ उठाते हैं, कुछ निवाले बनाते हैं, अपने मुंह तक पहुँचाते हैं, पेट पर हाथ पहुँचाते हैं और चल देते हैं। तो ऐसे ही सफ़र चलता रहता है। हम भी आगे चलते हैं, इस सफ़र को आगे बढ़ाते हुए फिरोज़ाबाद के और जायके आप तक पहुँचाते हैं। ओके, अल्लाह हाफिज़, बाय बाय।